प्लांट टिश्यू को प्रिपेयर करने के लिए उसके टाइप्स को बताने के लिए मैंने आपको ये फ्लो चार्ट टाइप प्रिपेयर किया है। देख के डर मत जाना, हाँ ये सारे आपको करने हैं बट आई प्रॉमिस हो जाएंगे। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मैं समझा रही हूँ और आपको आज ही आज ये सारे के सारे याद होने चाहिए। सबके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो ठीक भी नहीं है, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं लगाना है। हम इन चीज़ों के बारे में जैसे जैसे इनकी एक्सप्लेनेशन समझते जाएंगे अपने आप आपको याद होती जाएंगी। फिर भी एक बार मैं आपको रीड आउट करके बता रही हूँ, लेकिन याद रखना ऐसे आपको याद नहीं होंगे। जब भी मैं किसी टिश्यू को एक्सप्लेन करूँगी तो इसी पेज पर अलग से मैंने नोटबुक में रिजर्व करके रखा हुआ है, इसी पर वापस आऊँगी और बताऊँगी कि हम कहाँ तक पहुँच गए। ठीक है ना। प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, एनिमल टिश्यू की नहीं। पहले हमें प्लांट टिश्यू ही पढ़ना है। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिनकी सेल्स अभी डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है ना, मतलब जिनके अंदर मेनली लिविंग सेल्स होती हैं। देखो पता है ना सेल डिवीज़न क्या होता है? न्यूक्लियस की वजह से बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स नई बनती रहती हैं और पुराने वाली मरती रहती हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जिनकी सेल डिवाइड होना बंद हो जाती हैं। प्लांट टिश्यू के दो टाइप हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनकी सेल्स अभी डिवाइड हो रही होती हैं, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनकी सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती हैं। अब मेरिस्मेटिक के तीन पार्ट हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। फिर परमानेंट टिश्यू के पार्ट, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल के पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स के जाइलम और फ्लोएम। हाँ आगे चलते हैं, कई सारे नाम सुन के डर न जाओ तुम लोग। देखो पहले प्लांट टिश्यू आपको पता है जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। इसमें एक एक्टिविटी टाइप दी हुई है कि ऑनियन बल्ब की सेल्स को देखो, उसको मतलब ऑब्ज़र्व करो कि रूट्स किस तरह से ग्रो कर रही हैं पहले वाटर के अंदर। मतलब जो आपको ये बताना है कि एक्टिविटी ये बताती है कि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है ऑनियन बल्ब की कुछ सर्टेन रीजन में हो रही है, और जिन रीजन में ग्रोथ हो रही होती है वो क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब मैं पहले इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो बुक में अभी नहीं देखेंगे हम, यहीं पे देखो। हाँ बुक में से जब करना होगा टाइम आएगा तो रीड आउट करके बता दूंगी। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जहाँ पर जिनकी सेल्स क्या हो रही होती हैं? डिवाइड हो रही होती हैं। एक सेल से नई सेल बन रही होती है ड्यू टू न्यूक्लियस, यानी कि सेल का नंबर बढ़ रहा होता है। सेल का नंबर बढ़ेगा तो बॉडी का साइज बढ़ेगा, बॉडी का साइज बढ़ेगा, उस पर नए ऑर्गन्स डेवलप होंगे, नई सेल्स, नई टिश्यू, नए ऑर्गन्स डेवलप होंगे, यानी कि बॉडी की ग्रोथ होगी। तो मैं याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं और बॉडी की ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब देखो एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिप्स के ऊपर। इसको नहीं कर, हाँ लिखो, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिप्स के ऊपर। टिप्स मतलब एंड पॉइंट्स के ऊपर। देखो इस तरह से ये एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, इनके ऊपर। ये क्या करता है? लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है, यानी कि जो लेंथ इंक्रीज होती है प्लांट पार्ट्स की वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। देखो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कहाँ पर होता है एपिकल मेरिस्टेम? एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम और रूट। स्टेम मतलब तना, ये वाला पार्ट, और रूट्स, इनके ग्रोइंग टिप्स के ऊपर। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट, और प्लांट के जो स्टेम और रूट हैं इनकी लेंथ को इंक्रीज करता है, जो गर्थ होती है। अच्छा आया समझ में ना एपिकल मेरिस्टेम समझ में? मेरिस्मेटिक टिश्यू जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी भी तरह की ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम जो लेंथ को इंक्रीज करते हैं,
जब रूट्स और लेंथ लंबे होंगे तभी तो वो पेड़ लंबा होगा ना। नेक्स्ट, इंटर कैलोरी से पहले मैं आपको लेटरल बताऊंगी। जैसे जैसे प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, प्लांट बढ़ता है, उसकी लेंथ बड़ी होती है, तो वो चौड़ा भी तो होता है ना। उसका डायमीटर जो होता है, गर्थ होती है। गर्थ वर्ड यूज़ किया उन्होंने प्लांट की मोटाई के लिए। ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट्स की गर्थ को, डायमीटर को, उसकी मोटाई को इंक्रीज करने का काम करता है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो उसके बाद इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ये क्या है, मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ लीव्स, मतलब नोड्स पर होता है, जहाँ पर ये अटैच हो रहे होते हैं ना, इस तरह से। ये वाला पार्ट लगा लो, ये लगा लो, मतलब जहाँ पर नई ब्रांच किसी स्टेम के साथ या फिर लीव्स किसी ब्रांच के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। क्या करता है ये, ट्विग्स को, ट्विग्स मतलब जैसे पत्तियों के पोर्शन होते हैं ना आगे वाले, इनको बढ़ाने का काम करता है, यानी कि लीव्स वगैरह की, फ्लावर्स की जो उसके साथ में ब्रांचेस होती हैं, वो उनकी ग्रोथ इंटर कैलोरी मेरिस्टेमिक टिश्यू की वजह से होती है। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, इनका जो साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म याद है ना क्या होता है, लिक्विड कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट विद इन द सेल, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस सस्पेंड करते हैं। जो थिन सेल्यूलोज की वॉल्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, जो वॉल्स होती हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं, वैसे भी सेल वॉल सेल्यूलोज की ही होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब जो न्यूक्लियस होता है काफ़ी एक्टिव होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? देखो इसका आंसर आप मुझे सोच के बताओ, इनके पास वैक्यूल्स क्यों नहीं होते? सोचो सोचो, क्या काम होता है वैक्यूल्स का? क्या करना, जो स्टोर करना मटेरियल्स को, वो क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेस होते हैं, जो यूज़फुल मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। समझ रहे हो ना। अब इसका आंसर मैं अभी नहीं, आपको अभी जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का बना रही हूँ उसमें बताऊँगी। उससे पहले हो सके तो आप मुझे आंसर है, अगर किसी को आता है तो ग्रुप में सेंड कर दो। ओके, एक बार रिवाइज कर लूँ, मतलब रिवाइज करा दूँ। प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू हम पढ़ रहे थे। क्या होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू? द टिश्यू विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग सेल, या द सेल्स ऑफ विच टिश्यू कीप ऑन डिवाइडिंग। It is responsible for growth. It has three kinds: apical meristem, lateral and intercalary. Apical जो टिप्स पर प्रेजेंट होता है रूट्स और स्टेम के, जो प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। लेटरल जो विद इन द स्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या करता है ये, प्लांट की गर्थ को, उसकी मोटाई को, डायमीटर को इंक्रीज करता है। इंटरकैलोरी नोड्स पर, जहाँ पर पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, मतलब स्टेम के साथ ब्रांचेस और ब्रांचेस के साथ लीव्स, तो क्या है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है और लीव्स, ब्रांचेस, इन सब की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपको सेंड कर रही हूँ, अभी तो बहुत थोड़ा सा ही हुआ है। परमानेंट टिश्यू का आज कितना करा दूँ आपको, ट्राई करूँगी कि ये तीनों हो जाएं, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, मतलब सिंपल परमानेंट वाला पार्ट। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कर लो जाएगा, देखते